पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से एक बात लगातार उठती है कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जदयू में लगातार टूट मच रही है। कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, उसके पहले आरसीपी सिंह की अगर बातचीत की जाए, उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ दिया। यानी कि दो ऐसे धड़ जिनकी वजह से कहा जाता है कि जदयू काफी ज्यादा मजबूत रही है। ऐसे में इन दोनों के अलग होते ही जदयू में जो भगदड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, कई लोगों ने नीतीश का दामन छोड़ दिया। कई तरह के आरोप पार्टी के अंदर लगते रहे कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, उन्होंने उन नेताओं के साथ अच्छा नहीं किया है। कई सारे लोग हैं, पहले कुशवाहा की टीम निकलती है, कुशवाहा के कई लोग जो एक कोर वोट बैंक जदयू का कहा जाता रहा है, वो उस पार्टी के कई लोग नेता जो हैं वो जदयू छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एनडीए के कई घटक दल हैं उनमें शामिल हो गए। इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं जदयू के अंदर चली कि जदयू कमजोर हो रही है। और उसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से शामिल होते हैं, नींव रखा जाता है इंडिया गठबंधन में, लेकिन नीतीश को ही इंडिया गठबंधन से असहजता होने लगी। धीरे धीरे 3-4 मीटिंग समाप्त हो चुके हैं। अब मामला आके अटका है सीट शेयरिंग पर। सीट शेयरिंग के पहले अगर याद दिलाए तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से एक अशोक चौधरी के बीच जो लड़ाई उत्पन्न हुई, जो एक युद्ध कह सकते हैं, सीट युद्ध कह सकते हैं, मनमुटाव कह सकते हैं, वो उत्पन्न हुई, जिसके बाद से मुहर लग गया कि जदयू के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक की है, अपने सांसदों के साथ बैठक की है, तब से एक बात राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा का केंद्र बन रहा है कि ललन सिंह की छुट्टी हो सकती है, कुर्सी ललन सिंह का जा सकता है। 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की एक बड़ी बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में, और उसी में यह फैसला लिया जाएगा कि जदयू का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उससे पहले पटना में नीतीश ने हलचलें और बढ़ा दी जब ललन सिंह से बैठक किया। ललन सिंह के बैठक करने के बाद जो बातें निकल के सामने आई हैं कहा जा रहा है कि जदयू को अब मजबूत करना है। एक समय खबर आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, कहे जाते हैं कि वो छोटे भाई हैं, खून देनी पड़े तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए खून देंगे, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है। अब इसके बाद चर्चा ये होने लगी कि वो साथ आएंगे, जदयू को मजबूत करेंगे। खबरें कई मीडिया घराने में ये बातें चलने लगी। और अब देखिए, ललन सिंह से बैठक के बाद जो खबरें सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने संदेशा भिजवाया है। और किससे भिजवाया है? बेहद करीबी है नीतीश कुमार के संजय गांधी, जो जदयू के एमएलसी भी हैं, उनके द्वारा ये चर्चाएं चल रही हैं कि नालंदा में जाकर के आरसीपी सिंह के साथ एक गुप्त मीटिंग संजय गांधी की हुई है। आप सबको पता है कि आरसीपी सिंह इन दोनों एनडीए में शामिल है, लेकिन एनडीए में यह भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को कुछ खास मिला नहीं, जिस वजह से एनडीए में वापस आए थे, वैसे ही वो अभी फिलहाल संत पड़े हुए, यानी कि शांत में है वो। और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि एनडीए में आरसीपी सिंह की असहजता है। संजय गांधी को नीतीश कुमार ने नालंदा भेजा था, वहां पर बातचीत हुई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही आरसीपी सिंह जदयू में वापसी कर सकते हैं। जदयू में आएंगे तो जदयू मजबूत होगा। कई लोग पार्टी छोड़ के जो जा चुके हैं, एक बड़ी मजबूती उनके साथ होगी। ऐसे में आरसीपी सिंह का फैसला क्या होता है, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन जो स्थितियां बिहार के राजनीति में इन दिनों उत्पन्न हो रही है आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के घर वापसी को लेकर, ऐसे में कोई खबर अगर उड़ी है तो ऐसे ही नहीं उड़ी है, कहीं ना कहीं से चिंगारी जली है, जिस वजह से ये पूरा आग जंगल में फैल रहा है। कहां से होगी, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, इस पर हम लगातार आपको चर्चा करके बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।